उसके बाद निफ्टी धड़ाम से नीचे गिर गया। करंट वेव पॉसिबल रेंज है 26,450 से 26,700। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि निफ्टी में आगे आने वाले समय में क्या चाल बन रही है। और ये भी समझ लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में जो निफ्टी का एनालिसिस किया था वो कितना ठीक रहा या कितना गलत रहा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और पिछला कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिछला कमेंट ये लिखा हुआ था कि करंट वेव पॉसिबल रेंज 26,750 से 27,000। तो ये जो नीली रेखा बनाई हुई है, तो हमारा अनुमान था कि निफ्टी 26,750 से 27,000 की रेंज तक जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद निफ्टी धड़ाम से नीचे गिर गया और गिर के निफ्टी 25,500 तक चला गया। तो चलिए अब मैंने एक नया कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि करंट वेव पॉसिबल रेंज 26,450 से 26,700 की है, परंतु ये वाली वेव नहीं है जो नीली रेखा यहाँ पे बनी हुई है। अब एक नई वेव बन रही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एन पैटर्न में काम कर रहे होते हैं और एन पैटर्न की आगे जाने की उम्मीद होती है, लेकिन एन पैटर्न बीच में ही बदल जाते हैं और एक नई वेव बन जाती है। तो जब नई वेव बनती है और पिछली वेव खत्म होती है तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो किस तरह से पहचानते हैं, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक लाइव कोर्स करता हूँ, जूम पे लाइव कोर्स करता हूँ, जिसमें मैं एन पैटर्न और नेक्स्ट वेव की पूरी जानकारी देता हूँ। तो अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भेज दूँगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि अब हो क्या रहा है। तो यहाँ पे पहले एक वेव बन रही थी जो प्रतीत हो रहा था कि ऐसा जारी है। ये एन पैटर्न का फर्स्ट लेग था, फिर एन पैटर्न का सेकेंड लेग था और ये थर्ड लेग ऐसे जा रहा था जो हमको लग रहा था। तो ये वाली पुरानी नीली रेखा मैं हटा देता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो तीसरा लेग था ये पूरा नहीं हुआ और इसके बाद निफ्टी नीचे गिर गया। तो जब ये हुआ तो हमारी वेव पैटर्न में चेंज आ गया। वो कैसे? वो इस तरह से इसके अंदर भी एक एन पैटर्न बन गया। वो एन पैटर्न कुछ इस तरीके से था। ये वाली नीली रेखा को मैं अलग कलर दे देता हूँ, ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो एक इंटरनल एन पैटर्न बन गया। तो जब ऐसे इंटरनल एन पैटर्न्स बनते हैं तो हम उसको पहचान लेते हैं। हमको पता होता है कि अब ये एन पैटर्न खत्म होने वाला है और ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता, कि ऊपर की तैयारी करी होती, तो हो सकता था उसको एक छोटे से प्रॉफिट में बाहर निकलना पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे भी यहाँ पे कोई ट्रेड लेने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एन पैटर्न को सीखिए और खुद ही ट्रेड लीजिए, खुद ही एनालिसिस करिए। यहाँ पे भी सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि एन पैटर्न्स बनते कैसे हैं और कितने सटीक रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है, तो अब ये बड़ी वाली जो ब्लू वेव है ये कुछ इस तरह से बन रही है। ये इसका सेकेंड लेग यहाँ पे ख़त्म हुआ है और थर्ड लेग अब शुरू होगा या शुरू हो चुका है। तो कैसे पहचानेंगे? जब ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा तो हमको पहचान में आ जाएगा कि अब थर्ड लेग शुरू हो चुका है। तो चलिए अब ये पुराने वाले कमेंट को हटा देते हैं, अब इस कमेंट को रखते हैं। तो करंट वेव पॉसिबल रेंज है 26,450 से 26,700। तो इसको याद रखिएगा। अगले शनिवार शोध में हम इसका फिर विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हमारा विश्लेषण कितना ठीक रहा, कितना गलत रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्ते और धन्यवाद।